जय सिया नमः सिद्धेभ्यः धर्मः सर्वसुखकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य से वासु पूज्य भगवान की जय। भागवोदय के चंद्र भगवान की जय। टिकटोली क्षेत्र के शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी, निर्दोष सागर जी, निर्लोक सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। एक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की। धर्मश्री बंधु बिना खड़ी नहीं बैठ जाओ। सब बच्चियां बैठ जाओ, आगे आगे जगह है ना, बैठो जल्दी सब बैठ जाओ, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। और नहीं बैठना है तो दर्शन करके जा भी सकते हो, खड़े नहीं रहना है। धर्मश्री बंधु प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और दुख से भयभीत होता है। सुख हमें कैसे मिलता है? तो आत्मानुशासन ग्रंथ में कहा है सुख पुण्य से मिलता है। किससे मिलता है? सुख पुण्य से मिलता है। 7 अवेदनी पुण्य प्रकृति होती है जो सुख का कारण होती है। इसलिए पुण्य के उदय से जो 68 कर्म प्रकृतियां हैं, उन 68 कर्म पुण्य प्रकृति की उदय से हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। और पुण्य हमें कैसे मिलता है? पुण्य हमें कैसे मिलता है? तो उन्होंने कहा पुण्य मिलता है धर्म करने से। पुण्य किससे मिलता है? धर्म करने से। यानी सीधा है, धर्म करेंगे पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। धर्म नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, और पुण्य नहीं है तो हमें क्या नहीं मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा। इसका उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उदाहरण ये दिया है कि दूध वह सुख है, गाय वह पुण्य है। क्या है? गाय क्या है? पुण्य है। और दूध क्या है? सुख है। अब यानी कि गाय जो है पुण्य है, दूध उससे मिलने वाला वो क्या है? सुख है। तो गाय दूध कब देगी? गाय दूध कब देगी? जब वो खाएगी पिएगी। जब हम उसके लिए खली चुनी घास फूस आदि अच्छे से खिलाएंगे, जितना अच्छा गाय को खिलाएंगे उतना अच्छा गाय हमें क्या करेगी? दूध देगी। और दूध मिलेगा तो सुख मिलेगा, हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन आप सबके सामने पुण्य रूपी गाय तो है। पुण्य रूपी क्या है? गाय तो है, लेकिन क्या है? वो भूखी है। वो क्या है? भूखी है। वो दूध कैसे देगी? और तुम्हें चाहिए सुख, तो आपके पास में पुण्य है। अब यदि हम चाहें उस गाय के लिए तो धर्म रूपी आचरण करके, त्याग, बुरी चीजों का त्याग करके, अच्छी चीजों का दान करके हम यदि गाय को जितना अच्छा खिलाएंगे, यानी जितना अच्छा हम धर्म करेंगे उतना हमारा पुण्य बढ़ेगा। और जितना ज्यादा पुण्य बढ़ेगा उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा? सुख मिला करता है। और अपन यह भूल जाते हैं कि हम सुख तो चाहते हैं
और पुण्य भी चाहते हैं, लेकिन धर्म हम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए धर्म से जोड़ने के लिए आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए 6 आवश्यक दिए हैं। और सबसे पहले आवश्यक दिया है जिन बिंब की पूजन। किसकी? जिनेंद्र भगवान के पूजन। उसके बाद में दूसरा दिया है गुरु की सेवा, तीसरा स्वाध्याय, चौथा संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक है। इनमें अलग अलग फल मिलता है। गुरु के और देव के पूजन और सेवा करने का फल अलग होता है, स्वाध्याय का फल अलग होता है, संयम, तप और दान का फल अलग मिला करता है। तो आज हमें देखना है कि जिन जिन घरों में पुण्य का उदय तो है, लेकिन पुण्य के फल को भोग नहीं पा रहे। क्या है? पुण्य का उदय है, व्यापार भी अच्छा है, व्यापार के साथ में परिवार में पर्याप्त सदस्य भी हैं, सब कुछ है, लेकिन घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, घर में कोई ना कोई ऐसी परेशानी बनी रहती कि हम धर्म नहीं कर पाते हैं। यानी कि जब पुण्य कर्म में बाधा आती है, तो पुण्य कर्म में बाधा आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए कहा है पूजन करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर में कभी विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। अर्थात आपके पुण्य का फल आपको भोगने को मिलने लगेगा। सिर्फ भगवान से क्या करने लगो? पूजन करने लगो। दिल्ली की घटना है। एक व्यक्ति था, परिवार थोड़ा सा अव्यवस्थित था, पाप कर्म का उदय था, गरीबी उस घर में थी। अब गरीबी के साथ साथ में एक चीज और आ गई, कहते हैं गरीबी में गीला आटा, बीमारी भी उनके घरों में आ गई। कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और जो उनके मुखिया थे वो गरीबी से त्रस्त आ गए, तो भीख मांगने आ। कभी कभी कहते थे अस्वस्थ है, बीमार है, तो उनके लिए औषध आदि की व्यवस्था कर लेते। देखो महिलाओं से कहा है कि रेलिंग के भीतर कोई भी महिलाओं को नहीं बैठाना है। समीर देखो आपके पीछे सब महिलाएं चर्या के लिए जा रहे थे, प्रीति बिहार की बात है। और जैसे वह चर्या के लिए गए तो उस श्रावक को देखा, वस्त्र अव्यवस्थित थे, हाथ में हाथ चढ़िया जाती हुई देखा, हाथ जुड़ गए और हाथ जोड़कर उस समय कुछ नहीं कह के आहार को जा रहे थे। आहार पूरा हो गया। आहार के बाद में महाराज ने पूछा कि रास्ते में बैठ करके जिसने नमस्कार किया तो वो कौन है? जैन है। तो महाराज ने कहा तुम सबके बीच में एक जैन की ये दशा कि उसको भीख मांगना पड़ रही है और ऐसी अवस्था में है। और जैसे वहां पर उसको महाराज ने उसकी पूरी परिस्थिति को जाना, तो महाराज को बड़ा दुख हुआ। महाराज ने कहा इसको एक काम करते हैं, सहायता नहीं कराते हैं। महाराज ने इतनी कहा एक काम करो, तुम रोज भगवान के दर्शन करना, लेकिन खाली हाथ नहीं करना। तुम्हारे पास में जो भी हो, चावल हो तो एक मुट्ठी चावल चला देना, नहीं है तो कोई एक छोटा फल चला देना, और कुछ भी नहीं है तो आप एक काम करना, अपने पात्र में जल लेके आना और जल चढ़ा के भगवान के क्या। और महाराज की बात मान करके उसने नियम ले लिया। जब कभी चावल मिल जाते थे तो चावल चला जाता था, कभी फल मिलते थे फल चला देता था। 3 दिन ऐसा हुआ कि बारिश का समय था, किसी के घर से कोई भिक्षा आदि कुछ नहीं मिली। महाराज की बात याद आ गई, बारिश का जल उसने लिया अपने गिलास में, और उस गिलास में सोचा ये तो गिलास हमारा झूठा, में से पानी पीते हैं। तो उसने क्या किया, 2 पत्ते तोड़े और पत्ते का दोना जैसा बनाया, उसमें जल भरा बारिश का ले आया, और आंसू बहाते बहाते भगवान से कहता है कि हे भगवान, अब मेरे पास में आज कुछ नहीं था, प्रकृति से जो मिला है आज वही आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और चला के दर्शन करके चला गया। 2 दिन बाद उसकी परिस्थिति अपने आप बदली, और बदली ये हुआ कि घर में जब ये जा रहा था, जहां वो सोता था वहां पर
एक बिच्छू निकल आया। बारिश का समय था, मकान कच्चा था, तो उसने कहा चलो यहाँ को व्यवस्था करके कुछ पत्थर लगा देते हैं। और जैसे ही उसने वहाँ की जगह को साफ करके पत्थर लगाने की सोची, उसको ये कलश मिला। उस कलश में 21 स्वर्ण मुद्राएं थी। कितनी? वर्षों से वहां सो रहा है, वर्षों से सब कुछ कर रहा है, पता नहीं कुछ नहीं, लेकिन जल समर्पित करके गया, उसको वहां बिच्छू मिला। उसने कहा इससे बाधा होगी, इसलिए जगह को हम पुल को बंद कर दे, पत्थर लगा देते हैं। तो जैसे उसने हटाया, एक कलश निकला। उस कलश में स्वर्ण के क्या निकले? सिक्के निकला। 21 सिक्के मिले। वो गदगद हो गया और वो कलश और वो सिक्के लेके सीधे महाराज के पास आया। किसके पास आया? महाराज के पास आया कि महाराज, आपके द्वारा दिए गए नियम से जिस घर में मैं बरसों से रह रहा हूँ, दुख का अनुभव कर रहा हूँ, जहाँ मैं बरसों से सो रहा हूँ, कई बार मैंने देखा लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन पहले कुछ नहीं था मेरे पास में, प्रकृति से जल बरस रहा था, पत्ते में जल लेकर के भगवान के सामने क्या है चढ़ाया है। 2 दिन से जल ही समृद्ध करके दर्शन कर रहे हैं भगवान के। उसका प्रभाव ये था कि महाराज आज मुझे मेरी ही घर में सैनिक के स्थान पर ये मिला है, क्या करना है आप जानो। ये तो आपके आशीर्वाद से, भगवान के दर्शन करने से, पुण्य से मिला हुआ है मेरे लिए। महाराज ने कहा एक काम करो, तुम एक जिनालय का निर्माण कराओ। किसका? जिनालय का क्या करा दो? निर्माण करा दो। और जिनालय का निर्माण कराते साथ में एक सिक्का उठा करके उसको दे दिया, 1 मुद्रा स्वर्ण की। इससे तुम अपने परिवार को व्यवस्थित कर लेना और ये 20 स्वर्ण मुद्राओं से जिनालय को क्या करना? निर्माण करा देना। किससे कहा? उससे कहा। गदगद हो गया। गुरु महाराज ने जो कहा वही करेंगे, हमारा तो था ही नहीं, पुण्य की वजह से मिला है, महाराज की आज्ञा से। उसने मंदिर का निर्माण कराया और निर्माण करा के एक छोटा सा 15 बाई 18 का गर्भगृह निर्माण कराया। आगे 12 बाई 12 का एक कक्ष जैसा बना लिया, दहलन जैसे शिखरबंद मंदिर बना दिया। वेदी बन गई, श्री जी की ले आया और महाराज के सानिध्य में 3 दिन का पंचकल्याण करके जिनबिंब को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। और जैसे जिनालय बना, पंचकल्याण हुआ, उसका पुण्य बढ़ा। वो उस बार वहां पर महाराज के आशीर्वाद से अभिषेक करने लगा, पूजन करने लगा, आहार दान देने लगा। आहार दान देते देते पुण्य इतना बड़ा कि वह 3 वर्ष बाद दिल्ली का मेयर बना। क्या बना? वो दिल्ली का मेयर बना, यानी मेयर पर चुना गया। सबसे ज्यादा वोटें मिली उसको, जितने उसके पक्ष विपक्ष में खड़ी सबकी जमानत जब्त हुई। तब महाराज ने ये कहा कि देखो, एक भगवान के दर्शन, उनके पूजन, अभिषेक करने से और पुण्य की वजह से द्रव्य को मिला। एक सिक्के से अपना परिवार को व्यवस्थित किया और सारा का सारा कहाँ लगा दिया? जिनालय में लगा दिया। और जिससे आज वो दिल्ली का क्या बना? मेयर बना। ये किसकी महिमा है? ये धर्म की महिमा है। किसकी है? धार्मिक किया, पुण्य बड़ा तो उसको क्या मिल गया? सुख मिल गया। पूरा परिवार क्या हो गया? सुखी हो गया। तो आज अपने सामने भी 3 आगम में शब्द आता है, करण शब्द आता है। करण का अर्थ होता है इंद्रिय। करण का अर्थ क्या होता है? ये अपनी जो 5 इंद्रिय, इसका नाम है करण। फिर इसके बाद में इस करण शब्द में कुछ उपसर्ग होते हैं, व्याकरण के वो जोड़ देते हैं तो इनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। करण में जब अधिक उपसर्ग जुड़ता है तो अधिकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिकरण बन जाता है। यदि उसमें उपशब्द बन जाए तो वो उपकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? उपकरण हो जाता है। अंतर शब्द जोड़ देते हैं तो अंतःकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? अंतःकरण। कितनी चीजें हो गई? करण यानी इंद्रिय, अधिकरण, उपकरण और अंतःकरण। तो करण का अर्थ होता है इंद्रिय, अधिकरण का अर्थ
होता है तत्व सूत्र में सबने पढ़ा होगा 108 प्रकार का जीवाधिकरण होता है। समरंभ, समारंभ, आरंभ, कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये क्या कहलाता है? 108 प्रकार का जीवाधिकरण कहलाता है। इस अधिकरण से सिर्फ पाप का आश्रय होता है। क्या होता है? इससे सिर्फ ओनली पाप का ही आश्रय हो, तो कोई भी चीज का संचय नहीं होता है, पाप आश्रय होता है। तो अधिकरण का निर्माण करना यानी अपनी इंद्रियों की रक्षा करने के लिए मकान का निर्माण करना अधिकरण है। प्लॉट खरीदना अधिकरण है। दुकान बनाना ये क्या है? अधिकरण है। फिर इसके बाद में नौकरी आदि करना, जॉब आदि खोजना, ये सब क्या है? अधिकरण है। फिर इसके बाद में वस्त्र है, आभूषण आदि हैं, ये सब क्या है? अधिकरण है। कोर्ट कचहरी में केस आदि लड़ना भी क्या है? अधिकरण है। यानी कि जिन जिन कार्यों से पाप का संचय होता है उन सबको क्या कहा जाता है? अधिकरण कहा जाता है। वो सबको क्या है? अधिकरण कहा जाता है। भोजन करना भी अधिकरण है। जल आदि को ग्रहण करना, ये सब किस में आते हैं? अधिकरण में आते हैं। ये अधिकरण है। हम आपसे पूछें कि आपने अभी तक जितना भी कमाया है वो सब आपका किस में लग रहा है? किस में लग रहा है? अधिकरण में। उपकरण किसे कहा गया है? जिससे आत्मा का उपकार होता है उसे क्या कहते हैं? उपकरण कहते हैं। और जिनसे शरीर का उपकार होता है वो अधिकरण कहलाते हैं। तो हमारा जो जिनालय है उपकरण है। जिनालय क्या है? उपकरण है। जिनबिंब क्या है? उपकरण है। छत्र, चमर, भामंडल उपकरण है। कलश उपकरण है। फिर इसके बाद में झारी, ठोना उपकरण है। पूजन के जो बर्तन है वो भी उपकरण है। शास्त्र भी क्या है? उपकरण है। आचार्य, उपाध्याय, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये उपकरण है। जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन आलय उपकरण है। आरिकाएं भी उपकरण है। एलक, क्षुल्लक भी क्या है? उपकरण है। पिछी, कमंडल भी क्या है? उपकरण। और शास्त्र भी क्या है? उपकरण है। ये सब क्या कहलाते हैं? उपकरण कहलाते हैं। इनसे हमारी आत्मा का उपकार होता है। किसका उपकार होता है? इससे हमारी आत्मा को उपकार होता है। आत्मा को ही लाभ मिलता है। और अंतिम शब्द है अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ होता है हृदय। अंतःकरण का अर्थ क्या होता है? हृदय होता है। तो जिसका सीधा सीधा आचार्य भगवंत ने संबंध बनाया है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का ये विषय है। उन्होंने कहा करण से जो व्यक्ति जुड़ता है, अधिकरण में अपना समय देता है, वो निरंतर पाप का आश्रय करता है। और वही श्रावक यदि अधिकरण के साथ साथ में उपकरण से जुड़ जाता है तो अपने पाप के ब्याज को चुका देता है। किसको चुका देता है? पाप के ब्याज को चुकाता है। क्योंकि अधिकरण से अंतःकरण संक्लेशित होता है, मलिन होता है। और उपकरण से जुड़ने से अंतःकरण निर्मल होता है, अर्थात कर्म की निर्जरा होती है। अधिकरण से पुण्य का ह्रास होता है और उपकरण से जुड़ने से पुण्य बढ़ता है। अंतःकरण क्या होता है? निर्मल हुआ करता है। अब आज आप लोगों को किससे जुड़ना है? अधिकरण से जुड़ना कि उपकरण से जुड़ना है? किससे जुड़ना? यदि तुम्हें अपना अंतःकरण निर्मल बनाना है, अपना हृदय कोमल बनाना है, इसे विशुद्ध बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। देखो हमने कितनी बार का महिला वर्ग बाहर से दर्शन करें, यहाँ नहीं सब धोती दुपट्टे वाले हैं। तो आपके लिए ये उपकरणों से जुड़कर के हम अंतःकरण को निर्मल बनाए कि अधिकरण से जुड़कर के अंतःकरण को संक्लेशित बनाए? बोलो क्या करना है? आपने सुना होगा गज मोती चला के दर्शन कौन करते थे? क्या नाम उस रवि का?
जो गज मोती चढ़ा करके दर्शन करते थे। क्या नाम है बताओ भैया, स्वाध्याय तो करते होगे कोई लोग? कौन थे? मनोरमा या मनोवती दोनों नाम मिलते हैं। उसने नियम लिया था कि मैं गज मोती चढ़ा के ही दर्शन करोगे। क्या चढ़ा करके? गज मोती, यानी जो मोती हाथी के मस्तक में पाए जाते हैं, उन मोतियों को चढ़ा के भगवान के हम क्या करेंगे? दर्शन करेंगे। उस श्राविका के लिए 7 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं मिले, तो 7 दिन तक अन्न और जल को ग्रहण नहीं किया। किसने? किसने? उसने क्या नहीं किया था? अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। जब तक मुझे गजमोती नहीं मिलेगा तब तक हम क्या नहीं करेंगे? अन्न और जल को ग्रहण नहीं करेंगे। चढ़ा करके ही क्या करेंगे? दर्शन तो करना अलग बात है। और ऐसा पुण्य का संयोग आया कि उसने उस मोतियों को आकस्मिक उसको मिल गए और उसने भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को सफल किया। आज आप लोग भी क्या मनोरमा जैसा परिचय दे सकते हो क्या? उस मनोरमा को जब 7 दिन बाद 8 दिन बाद जितने मोती मिले, भगवान को चढ़ा के दर्शन किए हैं, पूरी कहानी पढ़ना। उसने कभी भी शरीर की श्रृंगार की कोई वस्तु नहीं खरीदी। उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था और ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आरिका दीक्षा ली। आरिका दीक्षा लेकर के स्त्री वेद का क्या कर लिया? नाश कर लिया। और वह पुरुष वेद के साथ 12वें स्वर्ग में देव बनी। कौन से स्वर्ग में? 12वें स्वर्ग में क्या बनी? देव बनी है। अब आप लोगों से पूछें, आप लोग क्या खरीदोगे? ये बीच में क्यों खड़ी हो जाती है? तो आप लोग क्या खरीदोगे? अधिकरण कि उपकरण? क्या खरीदना है बोलो? यदि उपकरण खरीद लोगी तो स्त्री वेद का नाश होकर के हमें पुरुष वेद मिल जाएगा, भगवान के अभिषेक करने की योग्यता पात्रता मिल जाएगी। और यदि तुमने अधिकरणों को खरीदा तो आपको नरक आयु का बंध होगा, आप नरक में जाओगे। कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे या त्रियंच पर्याय को प्राप्त होंगे। अब भगवान हमें न छूने को मिलेंगे और ना हमें उनका अभिषेक करने को मिलेगा और ना कोई धर्म करने का साधन मिलेगा। इसलिए आज चतुर्दशी का पावन अवसर है। वासुदेव भगवान का मोक्ष कल्याणक है और मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर हमें अभिषेक भी करना है। और अभिषेक के साथ में विशेष मंत्रों से कलशा भी ढालना है। उसके साथ में एक उपकरण छत्र भी है, भामंडल भी है, चमर भी है। इसके बाद में लाडू भी रखे हुए हैं कि हम इनको चढ़ा करके क्या करते हैं? अपने जीवन को सफल बनाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को चिंता होती है अधिकरण की। किसकी? अधिकरण की चिंता होती है। अधिकरण की चिंता यह है, बिटिया के विवाह के लिए जोड़ करके रखते हैं या बेटी के विवाह के लिए जोड़ के रखते हैं। एक चिंता ये होती है, बेटा और बेटी के जवाब के लिए भी पैसा जोड़ के रखते। किसको? आपने जोड़ करके पैसा यदि आप लगा भी दिया, वो जॉब में भी चले गए या उनका विवाह भी हो गया, उसके बाद में तुम्हें उससे पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? ये बताओ, क्या मिलेगा? आज तक किसी ने सुना है कि विवाह में जो दहेज मिलता है उसको स्वीकार करने से पुण्य बढ़ता है? बताओ। यदि ऐसा होता तो जम्बू स्वामी को तो कितनी दीनारें मिली थी? 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिली थी विवाह में। कितनी? 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं विवाह में मिली थी और 8 कन्याएं भी मिली थी। और इतना सब कुछ आया था। उसको सुन करके एक विद्युत नाम का चोर 500 साथियों के साथ में चोरी करने आया था। किनके यहाँ?
जम्मू स्वामी जी के यहाँ। और रात भर वो रानियां, वो कन्याएं उनको मनाती रही, किनके लिए? जम्मू स्वामी को। और जम्मू स्वामी उनको कहानी सुनाते थे, वो उनको कहानी सुनाते थे। उन जम्मू स्वामी की कहानियां सुन सुन करके विद्युत चोर का 500 साथियों के साथ में मन बदल गया। और जब सुबह सुबह हुई और जम्मू स्वामी जाने लगे तो उन्होंने देख लिया था, उसको बुलाया, कहा एक काम कर, तू आया है जिस उद्देश्य से, तो एक काम कर, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं भी ले ले और मेरा पद भी ले ले, पूरी कन्याओं को भी क्या कर ले, तू स्वीकार कर ले। कन्याएं कहने लगी, नहीं नाथ, जिस मार्ग पर तुम जाओगे उस मार्ग पर हम जाएंगे। और उन्होंने सारे धन को छोड़ दिया और विद्युत चोर 500 साथियों के साथ में जम्मू स्वामी के साथ में क्या बन गया? मुनि बना। और 500 साथियों के साथ में राजा गृही की चौथी टोंग से जो कूती कंधा की गुफा, उसके पीछे से मोक्ष गए वो लोग। वहां से कहां गए? मोक्ष चले गए। वो किससे जुड़े? किससे जुड़े? उपकरण से के अधिकरण से? उपकरण से जुड़े। तो चोर भी कहां चले गए? कहां चले गए? किसको चुराने आए थे? तो 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेने आए थे, लेकिन उनका मन क्या हो गया? बदल गया। ये कहलाता है उपकरण से जुड़ने का फायदा। यानी जो हम लोगों के प्रवचन हैं, ये प्रवचन भी उपकरण में आते हैं। किस में आते हैं? भगवान की वाणी उपकरण में आती है। तो आज आपको किससे जुड़ना है? क्योंकि आचार्य जी ने कहा था कि गुरु की वाणी और कुएं का पानी दुर्लभता से मिलता है। किसका? गुरु की वाणी और कुएं का पानी दुर्लभता से मिलता है, लेकिन बीबी और टीवी की वाणी और नल का पानी सुलभ है। किसकी वाणी? बीबी और टीवी या मोबाइल की वाणी वो सुलभ है, और नल का पानी क्या है? वो सुलभ है। तो आपको क्या चाहिए? है? आपको क्या चाहिए? यानी आपके लिए, आप इनकी बातों में आकर के पुरुष वर्ग जो हैं, आप सिर्फ इनकी बातों में आकर के अधिकरणों में अपना जीवन निकाल देते हो और अपनी आत्मा के लिए तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो। अर्थात आज अवसर है तुम्हारे लिए, आज अधिकरण की चिंता छोड़ देना है। हमें किससे जुड़ना है? उपकरण से जुड़ना है। किससे जुड़ना है? अच्छा, एक कॉलोनी बनाओगे, उसमें जितने भी मकान बनाओगे, उसमें जितने भी लोग रहेंगे, उस पाप कर्म का आश्रम किससे होगा? किससे होगा? वो अधिकरण के उपकरण है। यदि हम उसके स्थान पर एक जिनालय बना देंगे तो क्या होगा? वहां जितने लोग आएंगे क्या करेंगे? धर्म में ध्यान करेंगे, अपनी आत्मा का उपकार करेंगे। तो किससे जुड़ना है अब आपको? उपकरण से कि अधिकरण से? अब जितने बालक और जितनी बालिकाएं जॉब कर रही हैं, अब जॉब करके जो पैसा मिलता है वो पैसा अधिकरण में लगाती, उपकरण में लगाती? किस में लगाते बताओ? अधिकरण में लगाते ना। सबसे पहले क्या खरीदते हो? मेकअप की सामग्री 60 से 70 हजार का तो मोबाइल चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, अच्छे कैमरा वाला मोबाइल चाहिए। फिर इसके बाद में बढ़िया वस्त्र चाहिए, गाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, लैपटॉप आदि चाहिए। ये चीजें आप खरीदते हैं, लेकिन जब आपको तनख्वाह मिलती है, क्या आपके मन में भाव होता है कि चलो एक माह की तनख्वाह कोई मायना नहीं रखती है, आज हम भगवान का कलश लेकर अभिषेक करेंगे, आज हम लाडू लेकर के भगवान को चढ़ाएंगे, आज हम चमर चलाएंगे, आज छत्र चलाएंगे, आज हम महामंडल लगाएंगे, आज हम शिखर में लगने वाले कलशों को चढ़ाएंगे। आज यदि आपने अपने नौकरी के कमाई हुई एक एक महीने की तनख्वाह लेकर के 11 महीने की तनख्वाह तुम रख लो, एक माह की तनख्वाह यदि आज आप यहाँ देते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जितना पाप संचय आपने किया है अधिकरणों
से वो सब पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आज अवसर है अपन सबको समय बचाते हुए उपकरण से जुड़ते हुए, क्योंकि उपकरण जो है हमारी आत्मा को कार्य करेंगे, हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। क्या होगा? अंतःकरण क्या होगा? निर्मल होगा। इसलिए जितने लोग जॉब कर रहे हैं और जितने लोग व्यापार कर रहे हैं, जितनी बालिकाएं जवानी रखना है, आज अपनी पुण्य रूपी गाय को हमें सुख रूपी क्या मिल जाएगा? दूध मिल जाएगा, जिससे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। आप सब लोग रामपुरा में रहने वाले हो, राम के नगर के कहलाओगे, तो क्या करना है? राम वन में भी रह करके उपकरणों को छोड़ा नहीं, और रावण पक्का कि राम बनना है। अच्छा, विभीषण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि कौन को बनना है? उसी भाव से मोक्ष गए हैं। सब कहाँ गए हैं? उसी भाव से मोक्ष गए हैं, क्योंकि सब उपकरण से जुड़े हुए थे और रत्नात्रय को स्वीकार करके मोक्ष को चले गए। अपन सब उपकरण से जुड़े, अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए चार्जर लेते हो कि लोकल चार्जर लेते हो? यदि हम लोकल चार्जर से यदि उसको चार्ज आदि करें तो क्या रहता है? अपने उपकरण को खराब होने का क्या रहता है? डर रहता कि नहीं रहता? अब आप लोग भी नियम कर लो। उत्तम ब्रह्मचर्य कहलाता है, क्योंकि तमिलनाडु का इतिहास महाराजों को 8000 महाराजों को कारण क्या था? वहां का जो राजा था राजवर्धन, उसकी 7 रानियां थी। 1 रानी जैन थी और 6 क्या थी? अजैन थी। और उनमें से यही हुआ कि एक उनके विद्वान ने उन रानियों को साध लिया, और एक विद्वान दिगंबर भेष का धारण करके महल में प्रवेश किया और उन रानियों से हंसी मजाक करते हुए वहां से क्या है निकल गया। मंत्रियों ने सबने कहा, देखो महाराज, मुनिराज ऐसे होते हैं। पक्षियों में देखा होगा, सबका अपने अपने वर्ग में ही क्या है जीवन व्यवस्थित होता है, कभी अपने वर्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो हम भी अपने वर्ग का उल्लंघन ना करते हुए अपने जीवन को मर्यादित करें। ऐसी मंगल भावना से शीघ्रता से आप लोग मात्र हम आपको 15 मिनट का समय देंगे। 15 मिनट में आपके लिए 4 शांति धारा के पात्र चयन करना है, 4 प्रमुख पात्र भी चयन करना है। शौधर निशान सनत कुमार महेंद्र 4 इंद्र बन के प्रथम अभिषेक करेंगे, फिर 4 लोग शांति धारा करेंगे, 2 पर मस्तिष्क से करेंगे, 2 लोग चरणों पर करेंगे। ये 8 श्रावक चाहिए। फिर इसके साथ साथ में हमारे लिए, आपके लिए छत्र चलाने वाला, भामंडल चलाने वाला, चमर लगाने वाला, फिर इसके साथ में लाड़ू चलाने वाले भी श्रावक चाहिए। फिर इसके बाद में जो 12,000 के हमने आपसे नाम किए थे, 18 नाम आ गए हैं। कितने नाम आए हैं? 18 नाम आए हैं। हमें 24 नाम चाहिए, सभी से ज्यादा नहीं चाहिए। कितने चाहिए? 24 नाम चाहिए। 24 में जाए 6 नाम और शेष है 12,000 के, वो आप दे देते हैं। कितने लोग जॉब करते हैं? नौकरी कितने लोग करते हैं? एक महिला वर्ग में, बालिकाओं में, जो लोग नौकरी करते वो हाथ उठाओ। अच्छा, अब कितनी सेठानियां हैं जिनके यहाँ व्यापार होता है, उनकी पत्नी धर्म पत्नियां हैं? सब क्या हैं? सबके शीघ्रता करें। खेल में चौका और छक्का अच्छा माना जाता है, सिंगल और डबल रन रहना अच्छा नहीं माना जाता। 4 लगाओ या 6 लगाओ सीधे। महाराज जी सीधा भामा साय के साथ अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा बड़े बाबा को। बिल्कुल हाँ। 21,121 रुपया, 21,121 रुपया। लुट रहा रे, लुट रहा रे, लुट रहा रे, मेरे भावक बजाना लुट रहा रे। 21,121 रुपया। देखो तुम लोगों को अच्छे से करना है। यदि 124 रुपए 1, 24,000, 124 रुपए 2, 24,000, 124 रुपए 2.5, अंतिम आधा मिनट, 2.25 और ये 25,125 रुपया।
गलत। अभिषेक आज अनंत चतुर्दशी के दिन जब हमारे बड़े बाबा का मोक्ष कल्याणक है, ऐसे दिन में जिस परिवार को प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, अरे भोपाल से आता स्कॉर्पियो पलट गई, एक स्क्रैच नहीं है, पूरी गाड़ी में गई। ये बड़े बाबा का ये है अतिशय। कितने थे? 31,131 रुपया। पी के बाबू के परिवार से यह बोली ली गई है। भैया का नाम सुधीर कुमार जी, नितिन कुमार जी, प्रीति जैन जी, तब परिवार पीके वाला परिवार। दूसरा 31 वाला ये हमारे श्री कोमल चंद जी, रतन चंद जी, सोनू बैसाखिया परिवार। चलो सुनो, 31,000 के नाम और दो चौथा कलश के लिए। बस समय मतलब 30,000 में एक नाम दे दो चौथा। देखा मम्मी कहाँ पीछे को आगे बुलाए, कृपया महिलाएं जल्दी से जल्दी आप पीछे को आगे करें। जी कर्रापुर वाला परिवार वहीं से खड़े हो जाओ, श्रीफल ले आगे 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 आगे। मामा जी आप खड़े हो जाए। पुरुष वर्ग हो तो उनको आगे भेज दो, पुरुष वर्ग हो तो उनके परिवार से। ओ मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की किताब में सब लोग क्या बना चाहे से क्या श्री महेश कुमार जी बिलेरा वाले भामा साहब ने सिर्फ 4 कलश से भगवान का परिवार पानी कॉलोनी सागर। नरेंद्र कुमार जी कर्रापुर वाला परिवार, चारों नाम हो गए हैं प्रथम अभिषेक के। दोनों महाराज जी ने आज कहा है, हम उनकी आज्ञा का तो पालन करना ही है, इसलिए आप लोग मन बनाए। इस बार आपका काम जल्दी से जल्दी शुरू होगा और पूर्ण भी। महाराज ने कृपा करके उनको भेजा है तो कम से कम के सानिध्य का लाभ लेंगे। जल्दी से मन बनाए। प्रथम शांति धारा 1100 वाले जिनके नाम लिखवाना है, क्या हो रहा है जल्दी बोलो, शीघ्रता करें। 51,151 रुपया। शांति धारा की बोली के 51,000 जो बाकी थे तो बोली कितनी 51,000। आलोक भैया ने उनके बोले हैं, वो भी आकर शांति धारा करेंगे। शीघ्रता से आ जाए श्री ज्ञानचंद जी जैन। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। हम शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर। थोड़ी सी शांति रखें, थोड़ी सी बात। ये जो हमारे शांति कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। ढालो रे कलशा ढालो रे, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। बेलगोल के वीर की हो गई उम्र हजारी। बेलगोल के वीर की हो गई उम्र हजारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी।
कर्म विनाशी स्वपर के उद्धारी। मोक्ष निवासी कर्म विनाशी स्वपर के उद्धारी। कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। नजदीक सभी आओ कलशा उठाओ। नजदीक सभी आओ कलशा उठाओ। भावपूर्ण अभिषेक करे तो उत्तम गति मिल जाए। भावपूर्ण अभिषेक करे तो उत्तम गति मिल जाए। धर्म के सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बेड़ा पार लगाए। धर्म की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बेड़ा पार लगा। ढालो रे कलशा ढालो रे कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। एक दिन तुम बन जाओगे सिद्धशिला अधिकारी। एक दिन तुम बन जाओगे सिद्धशिला अधिकारी। कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। रिद्धियुक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं दूर स्वादित्व रिद्धियुक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं दूर घ्राणत्व रिद्धियुक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं दूर श्रवणत्व रिद्धियुक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं दूर घ्राणत्व रिद्धियुक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं 10 पूर्वित रिद्धियुक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं 14 पूर्वित रिद्धि युक्त वासुदेवाय चलिए अपने स्वाहा। आगे रमेश कुमार 13-14 नंबर वाले जल्दी से। रमेश कुमार सुखलाल महेंद्र कुमार अमन चौधरी सचिन मैन एमआर खुरई का परिवार 2 परिवार के लिए यारों एक अमन चौधरी परिवार एक खुरई परिवार एमआर खुरई परिवार सचिन मैन जल्दी समझ 13-14 विक्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं महिमा विक्रिया रिद्धि युक्त नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं गरिमा विक्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं प्राप्ति विक्रिया रिद्धि युक्त प्राकम्य विक्रिया रिद्धि युक्त ऋषभ वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। अब ये 15 नंबर परिवार अनिल बालाजी वाला परिवार और ये सेवा वाले यहाँ तीसरा सेवा वाला परिवार पहुंच जाते हैं। ये व्यवस्था तुम्हारी सदैव वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं वशत्व विक्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं अप्रतिघात विक्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं अंतर्धान विक्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं काम रूपे विक्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं नभस्थल कामित्व चारण क्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं जल चारण क्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं जंघा चारण क्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं अग्नि धूम चारण क्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जने शक्ति स्वाहा। चलिए अगला परिवार शंभू कुमार 15 और 18 नंबर
संजय सचिन पंकज नीरव सुजल पूज्य निस्वार्थ सागर जी वाला बता 18, 19 और 20 वाले रह जाओ। 12,000 में जिनको नाम अभी भी देना है, सिर्फ 2 परिवार से 12,000 के 2 नाम। ओम ह्री तंदुचारण क्रिया रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्री मन ज्योतिचारण जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्री मन महातप रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्री मन घोर तप रिद्धि युक्त वासुदेवाय देवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्री मन घोर पराक्रम तपा रिद्धि वासुदेवाय के लिए और दोनों तरफ से करना है, साइड से भी कर लो और साइड से भी कर लो। जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम त्रियोग बल रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम आमर शोष जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम विप्रोषधि रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम शरोषधि रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम मुख निर्विष रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम दृष्टि निर्विष रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जलेन स्नापयामि स्वाहा। रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम दृष्टि विष रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीरस्रावी रस रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम अमृत श्रावी रस रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम सर्पी श्रावी रस रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम अक्षीण महानस रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जन शक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम अक्षीण महालय रिद्धि युक्त वासुदेवाय नमः जले निष्णपयामि स्वाहा। चले सब नीचे आ जाएं और अब इसके बाद में हमें 3 मंत्र बोलेंगे हमारे साथ में शास्त्रीय वार्ड से। तीनों बालक रोज आते हैं और सुबह 6:30 कर लेना। वासुदेवाय नमः जनिष्णपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं सुगंधित शरीर विशेषण युक्त वासुदेवाय नमः जनिष्णपति स्वाहा। ओम ह्रीं श्वेत रहित विशेषण युक्त वासुदेवाय नमः जनिष्णपति स्वाहा। ओम ह्रीं मल मूत्र रहित विशेषण युक्त वासुदेवाय नमः जनिष्णपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं हित मित वचन सहित विशेषण युक्त वासुदेवाय नमः जनिष्णपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अतुल बल विशेषण युक्त वासुदेवाय नमः जनिष्णपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्वेत रक्त विशेषण युक्त वासुदेवाय नमः जनिष्णपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टाधिक सहस्र लक्षण विशेषण युक्त वासुदेवाय नमः जनिष्णपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं शम चतुर संस्थान हम शम तम पम ओम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रमे द्रम रोते भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रम मम खंडे खंडे जही जही दहे दहे बचे 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 बचे। ओम नमो अरहं झम झीम क्षीम हम सम झम रोम हिवा पहा हा छाम छीम छोम छेम छैम छोम छः छीम राम ह्रीं रोम ह्रीं रोम रम रो रम ठः ठः। अस्माकं परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासाजी महामणि राजा चतुर्थ संघ स्वास्थ्य लाभार्थम पूज्य मुनि से जी सागर जी निर्दोष सागर जी निर्लोक सागर जी निरूपम सागर जी वरे ऐले दया सागर चुल्लक निर्धूम सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणी गण श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान रमेश चंद जी महेश कुमार संतोष कुमार राहुल कुमार जी समस्त बिलहरा वाला परिवार सुरेश चंद जी ऋषभ कुमार जयंत कुमार जी अमित कुमार जी आदि सारिका आदिका अविरल आदित्य सेवारा वाला सपरिवार से कमल चंद प्रदीप संदीप प्रांजल सूर्यांश कुसुमरानी चंद्रानी दीपावली स्वाति प्रांजलि स्मृति शाश्वी समस्त वैशाखी परिवार नेमीचंद संदीप कुमार नीरव नीरज नीरव राशि रश्मि रिद्धिशा सेवा आशी प्रियंका सभी सेवारा वाला सपरिवार से सरिता इंदिवर रिद्धि रोहित नेहल वड़कुल बेगमंज वाला सपरिवार पल्लवी प्रांजल कोह भूवि सिंघई जबलपुर सपरिवार से एवं स्वास्थ्य लाभार्थी सुरेश जी बजाज एवं देवेंद्र कुमार जी सुधीर कुमार ऋतु कुमार बीके सपरिवार से अहिंसा परिवार वर्ण निकालवी नरेंद्र कुमार जी ऋषि कुमार कमल जी संदीप जी प्रदीप वैशाखी सपरिवार से श्री संभव कुमार जी शंभू कुमार जी संजय सचिन पंकज नीरज सृजल निस्वार्थ सागर जी मालिक का सपरिवार श्री ज्ञानचंद जी आलोक कुमार जी दीप अंगूरी सपना प्राप्ति पूज्य अचल साई महाराज जी केशवरत्मती माता जी के सब परिवार से उपस्थित शरीर भवजनानां शकल दिगंबर जैन समाज से श्री रस्तु विरंदी रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु का कल्याण वस्तु स्वाहा एवं महावस्त्र अभिषेक एवं निर्माण कल्याण महोत्सव कार्य सिद्धार्थम सर्व निर्माणार्थम श्रीमद भगवत द्वारा सर्वक परिवेष्टि पवित्राय नमो नमः समस्त शांति धारा कर्तव्य
पुण्यार्थ सर्वज्ञ श्री शांति भट्टार पाद में पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलवारु कैसे विरतिरतु सद्धर्म सस्य परिशिष्ट वर्ग प्रसिद्धंतु नः ओम श्री विश्वादर श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्थ रत्न भगवंत सर्वज्ञः प्रणव देह अस्माकं समस्तांति धारकर्ता पुण्यार्थ सर्वगुणः यः मते सिद्धंत वत्तु सद्धर्मकारी श्री च यमते सर्वचन्तु नः ओम नवते भगवते श्रीमते श्रीमद्वासुति तंत्राय श्रीमद रत्नत्रय देवते जय मूर्ति प्रभा मंडल में तोता सन सहिताय चतुर्थ सहिताय समोषण के विलगे लेके शोभिताय अष्टादश दोषरेता सब चतुर्थ गुण शक्ति परमेष्टि व्यवते समय ज्ञाने शोभि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक महिताय संसार च परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शने शोकाश बदाय शंकर शक्ति ज्ञाने शत ब्रह्मणे औष विनाश गति चंक्र अजराय वाय अस्माकं समस्त शांति धारा करता पुण्यार्थ सर्वगणः व्याधि विघ्नन्तो श्री श्री पूजन प्रसादात समसेविकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नवरते भगवते पिछुनेस्ते उत्कर्मशा देवते जो मूर्ति सी शांति नाथ शांति करे सर्व विनाशन तम विनाशने स्तर पर शुद्ध विनाशने सर्व शांति करे ओम राम राम रसी औसा नमः मम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टि पुष्टम कुरु कुरु स्वाहा मम कामं रति कामं हरि कामं सर्व क्रोधं पापं वैरं चे सर्वग्नि वायु भयं शत्रु विघ्नं सर्गं सर्वविघ्नं चोर भयं दुष्ट भयं सर्वसिंहादि भयं सर्वग्रह भयं सर्वदुःखं डाम्रं चे सर्वपरमन्त्रं सर्वप्रघातं चे सर्वक्षरोगं सर्वगं जरोगं चे सर्वनरमारे सर्वजासोमय ससमारे धन्य वृक्ष लता गुल में पत्र पुष्प फल मारे राष्ट्र मारे बेता डाकनी साकनी भयानी सर्व मोहिनीयं अस्माकं परमे भोजे शंते शुमणि आचार्य गुरु विद्यासाई महामंडल राज चतुर्थ संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम भोज मुनि सज्ज सागर जी महाराज पूज मुनि श्री निर्लोक सागर जी निर्लोक शाही निर्भम सागर जी महाराज शैली दया सागर जी महाराज चले निर्धूम सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी समस्त ब्रह्मचारिणी गण श्रावक सृष्टि सभी के नाम एक एक नाम बोल के सपरिवार बोल देंगे ना, सबके नाम नहीं बोल पाएंगे। देवेंद्र कुमार जी सपरिवार से, श्री रमेश चंद जी, महेश कुमार जी सपरिवार से, अहिंसा परिवार वर्णी कॉलोनी सपरिवार से, सुरेश चंद जी ऋषभ कुमार जी सपरिवार से, कोमल चंद जी प्रदीप कुमार जी सपरिवार से, नेवी चंद जी संदीप कुमार जी सपरिवार से, श्री राजेंद्र कुमार मनोज कुमार जी सपरिवार से, श्री प्रकाश चंद जी दीपक सपरिवार से, जय कुमार अखिलेश कुमार सपरिवार से, शंभु कुमार जी सपरिवार से, ज्ञान चंद जी सपरिवार से, पंकज कुमार जी ननवाले सपरिवार से, लाडू वाले कौन थे? 5 नाम, लाडू वाले 5 नाम दो, उनके नाम जब तक देख लो अगली बार। अशुभ कवन जिन दुखानी दशरथ कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छट छिद दोषान सर्वदुष्ट देवदान वीर नर नार सेवनी कृत दोषान सर्वस्वनी नाज निदेश भयानी सर्व सावर जगम वृक्ष सर्वाधिक कृत दोषान सर्वशेष पदाधिक कृत दोषान सर्व शत्रु मंडल विदोषण मोहन वशी कर्णादि दोषान ओम यस्मा समस्त शांति धारा करता पुण्याज सर्वज्ञ चक्र विक्रम सत्य तेजवल शौर्य शांति पूरे पूरे सरजीवन नंदनाम धनानंदनाम अभ्यानंदनाम गोकुलानंदनाम राजानंदनाम ग्राम नगर खेत कर्म मट्टम पत्तन गणमुख शावाहनंदनाम सर्वानंदनाम यशकम त्रिशलोकेषु व्याधिवसन वर्जमयं क्षेमारुं सस्तिरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तु सेमस्तु यस्तु नित्यमारोपस्तु श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान प्रथम देवेंद्र कुमार जी सुदीपान जी सपरिवार से, रमेश चंद जी महेश कुमार जी सपरिवार से, कोमल चंद जी संदीप कुमार जी वैशाख सपरिवार से, नरेंद्र कुमार जी हंस परिवार सपरिवार से, सुरेश चंद जी कुमार सपरिवार से, कोमल चंद प्रदीप संदीप सपरिवार से, नेमी चंद संदीप सपरिवार से, राजन कुमार मनोज कुमार सपरिवार से, श्री ज्ञानचंद जी आलोक कुमार जी सपरिवार से, श्री शंभु कुमार जी संजय कुमार जी सत्यन सपरिवार से, जय कुमार जी अखिलेश कुमार जी सपरिवार से, प्रकाश चंद दीपक बिल्कुल सपरिवार से, श्री प्रकाश चंद दीपक कुमार सपरिवार से, नरेंद्र कुमार करापुर वाले सपरिवार से, पारस रचित तौलिया वाला सपरिवार से, अभिलाष जी मच्छरदानी वाले सपरिवार से, आदि समित कुमार सपरिवार से, सेवारा वाला सपरिवार से, 20 नाम जो थे एक एक नाम
राजेश कुमार जी सपरिवार से, देवेंद्र कुमार जी सपरिवार से, शंभू कुमार जी सपरिवार से, राजेश कुमार सपरिवार से, नाथुराज सपरिवार, सुभाष सपरिवार से, मदन कुमार सपरिवार से, कल्पना सपरिवार से, अश्विन सपरिवार से, महेंद्र कुमार सपरिवार से, राजेंद्र कुमार सपरिवार से, अनिल कुमार सपरिवार से, अरविंद कुमार सपरिवार से, संजू सपरिवार से, वीरेंद्र सपरिवार से, रमेश कुमार जी शुक्ला सपरिवार से, सचिन जैन एमपी खोरी सपरिवार से, नेमीचंद संदीप नीरज सपरिवार से, ज्ञानचंद जी सपरिवार से, उपस्थित सर्वे भवजनाना सकल निगमर जैन समाज से पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, मुक्तिमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, प्रबोधनानि सदा सन्तु, सद्धर्म शिवालय आरोग्य वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः औषध विद्येन वन्दोरं सर्वेण शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः औषध विद्येन वन्दोरं सर्वेण शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः औषध विद्येन वन्दोरं सर्वेण शान्तिं कुरु कुरु। हरिवल्ली विलासं सकल सुकुल दिवसस्तनकं धीरं धीरं शरीरं निरुपमं संतनुच्चकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतुतर्णि सुदिच्चे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितत्व जगमत्व शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्ते राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। सब लोग कलश लेकर के नीचे आ जाओ। कोई लोग अभिषेक नहीं करेंगे, सब लोग आ जाओ और सबको बाहर आना है। ये साल भर बड़े बाबा के मस्तक पर छत्र लगा रहता है। बोली बोले शीघ्रता से 11,111 रुपया। जल्दी करें, सभी लोग बैठ जाओ भैया। 11,111 रुपया। देखो अभी समापन नहीं हुआ है, अभी 1100 वालों का अभिषेक करना है कलश वालों को। नवीन भैया 11,115 रुपया, 15,115 रुपया चांदी का करीब। कितना करें 25,125 रुपया। बड़े बाबा के ऊपर छत्र जलाने के 25,125 रुपए। देवेंद्र चाचा आ गए, हमारे बिलर वाले भैया आ गए हैं, फिर शीघ्रता से आ जाए। रमेश भैया शीघ्र से आ जाए। 25,125 रुपया बड़े बाबा के ऊपर पूरे साल यह छत्र जला रहता है। 31,131 रुपया। मन को हटा ले, मंगलों से बोली लगा ले, देखो जो छत्री की बोली लेगा, ब्राह्मण की चमड़ी की बोली लेगा। कितना करें? वो 31,000 वाले का ना भैया, मन के फिसल के पीछे लगा रहेगा पूरे साल। 21,121 रुपया। 21,121 रुपया दो एक, 21,121 रुपया दो, 21,121 रुपये ढाई। कृपया में बजरी बजरी नाचो जो मन को, नाचो जो मन को। परिवार का नाम लिख लो। अब जिसका मन हो इसके बाद उनको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। गीते भानु कर प्रताप मुक्ता फला जाल विमृत सोहम प्रख्यापय जगता कर देश। ओम प्रेम भगवान के मस्तक बनी श्री रमेश जी, महेश जी बिलहरा वाला सपरिवार से और पासना दिगंबर जैन मंदिर कमेटी कटरा बाजार सभी सदस्यगण से कर कमले छत्र स्थापये। कुमार जी नायक, देवेंद्र चाचा जी, तन्नू कोयला वाले समस्त मंदिर वाला परिवार। अब भामंडल वाले, भामंडल रतन जैन भैया महाराज जी वाले पहुंच जाए। भामंडल 70,000 के मस्तक पृष्ठभाग में श्री श्रोतांश कुमार जैन सपरिवार से निशिता अमिता और राकेश जैन पड़ुआ सपरिवार कब कमल्याभ्याम। अभी लोग बता रहे हैं भैया अभिषेक हो गया। 111 रुपए दो, 11,111 रुपए ढाई। कोई का अंकन प्रयास हो आखिरी, और 11,111 रुपए 3। श्री राजेश कुमार जी
वाले चमर लगाएंगे कुंदा कुंदा बगाती चले जा मर चारू सोपम विद्राज दे तब बबूगल धोती गांधम चलो भैया ठीक है साथ चलाओ और सब लोग नीचे आ जाए। अब 1100 वाले रोज जिनकी पर्ची है वैसे पांचों परिवार वाले लाडू ले ले अपने अपने जिनके क्रिया सोतवा से भुजाति दशेंद्र पूज्या मैं अभी बचोल विद्या मुनीन्द्र दीपाच साकं तपनो न पूज्या न पूजार्थ सैवीत रागे न नित्यानाति विवांत भैरे तथापि ते चंद्र बात सफेद करेगा सब परिवार के लोग आ जाए। लाडू वालों का नाम बोले श्री पारस जी प्राची परिवार, अभिलाष जी भूप कुमार जी परिवार, श्री आदित्य अमित कुमार जी सेवारे वाला सब परिवार। 5 लाड़ू के नाम है ये 5 परिवार। तुम लोग ऐसे हो जाओ, ये थोड़े से जाओ, इस साइड हो जाओ। आने प्रवीणो और चापा थानक सीधी हरे धवनीर बाबा में दिशा बोले बास पूछ भगवान की हरिहंत प्रभु ने प्राप्त किया महाराज जी तक पहुंचे जल्दी है। महाराज जी काफी रूम लेकर के समझे जल्दी भैया मंदिर कमेटी महाराज जी के पास पहुंचे। महाराज जी को जगा दे भैया, थोड़ा सड़क जाइए, महाराज जी को जगा दीजिए भैया, लोग सड़क जाओ महाराज।
है